जामिनी के रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई, फिर उसके पैरों के चलने की आहट मीनू के रूम के बाहर आकर रुक गई। मीनू ने सोचा कि कुछ भी हो जाए जामिनी को पता नहीं चलने देना है कि उसने उसको देख लिया है। 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं, केवल मीनू की दौड़ती हुई धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर जामिनी के दरवाजा बंद करने की आवाज आई। जामिनी अपने रूम में चली गई है या नहीं ये तसल्ली करने के लिए मीनू ने जैसे ही अपने की होल से दरवाजे के उस पार झांका तो की होल के दूसरी तरफ से एक आंख को खुद के ही रूम के अंदर देखता हुआ पाया। उस आंख की पुतली इंसानों जैसी नहीं थी। उस आंख की पुतली गहरे लाल रंग की थी, जैसे खून से भरी हुई हो। मीनू को लगा जैसे उसका सर घूम रहा है और वो बहुत जल्दी बेहोश होने वाली है। मीनू, मीनू उठ जाओ, लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। रीमा की आवाज से मीनू जाग गई। उठते ही उसको कल रात को देखी हुई सारी घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लगने लगी। क्या हुआ था कल रात? जो कुछ भी मीनू ने देखा था, क्या वो सब उसका वहम था? कुछ समझ नहीं आ रहा था मीनू को। मीनू जब नहा धोकर ऑफिस के लिए बाहर आई तो उसे जामिनी सीढ़ियों पर खड़ी हुई मिली। जामिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कोई बात किए बिना मीनू जामिनी को इग्नोर करके ऑफिस चली गई, लेकिन सारा दिन उसका मन बेचैन ही रहा। कितनी भी कोशिश करके मीनू अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाई। लंच ब्रेक के टाइम रीमा ने मीनू से कहा, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें ये जामिनी कुछ अजीब नहीं लगती? हाँ, अजीब तो है। आज भी सुबह मैंने उसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना, लेकिन माँ से कौन इतना छुप छुप कर बात करता है, समझ नहीं आया। मीनू ने कल रात की बातें रीमा को नहीं बताई। ऑफिस का काम खत्म करके मीनू उस दिन घर वापस आ गई। रीमा अपने मौसी के पास गई थी तो आज तीसरे माले पर बस मीनू और जामिनी ही थी। खाना बनाने का आज मन नहीं था, इसलिए मीनू ने रोटी सब्जी खरीद लिया था। वो किचन में अपना खाना परोसी रही थी कि तभी उसका फोन बजा। पापा का कॉल था। हाँ पापा, बोलिए। बेटा, सब ठीक है ना? नई रूममेट से दोस्ती हुई? नहीं, वो उतनी बात नहीं करती। हाँ, मकान मालिक ने बताया मुझे। बेचारी, तुम और रीमा उसका थोड़ा ख्याल रखना बेटा। किसी के बुरे दिन में साथ देना दोस्तों का काम होता है। हम दोस्त नहीं है पापा, लेकिन आप क्या बात कर रहे हो? क्या बुरा है जामिनी के साथ? अरे बेटा, कुछ ही महीनों पहले उसकी माँ गुजर गई। अपनी माँ के सिवा और कोई नहीं था उसका इस दुनिया में। मकान मालिक भी बहुत दुख के साथ बता रहे थे। थोड़ा ध्यान रखना उसका बेटा, ठीक है ना? मीनू के हाथ से उसका फोन गिर गया। फोन का कांच टूटने की आवाज मीनू के कानों में गूंजती रही, लेकिन इस अचानक सदमे की वजह से उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा जम गया था। अगर जामिनी की माँ को मरे हुए महीनों हो चुके हैं तो फिर जामिनी फोन पर अपनी माँ से कैसे बात करती है? इससे पहले कि मीनू कुछ और सोच पाती, अचानक से लाइट चली गई। जैसे ही मीनू पीछे मुड़ी, हाथ में कैंडल लेकर जामिनी उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। जामिनी की आंखों में एक दहशत छाई थी। डरावनी आवाज में उसने मीनू से पूछा, अब अंधेरे में खाना कैसे खाओगी मीनू? जामिनी को खिलखिलाकर हंसते हुए देख मीनू का गला सूख गया। कैंडल की रोशनी में जामिनी और भी भयंकर लग रही थी। तुमने खाना खा लिया क्या? कांपती हुई आवाज के साथ मीनू ने पूछा। जामिनी फिर से हंस पड़ी। तुम्हें तो पता ही है मैं क्या खाती हूँ, है ना? मीनू के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसके लिए मीनू बिल्कुल तैयार नहीं थी। जामिनी पागलों जैसे हंसने लगी। उसका पूरा बदन हंसी के प्रकोप से कांपने लगा था। हंसते हंसते जामिनी की आंखें उसके सिर के अंदर की तरफ मुड़ने लगी और उन्हीं आंखों के दूसरी तरफ उस रात को देखी हुई लाल पुतलियों वाली आंखें निकल कर आ गई। वह आंखें किसी इंसान की नहीं थी, वो आंखें थी शैतान की। डरते हुए मीनू ने चिल्लाकर कहा, जामिनी, ये तुम्हें क्या हो रहा है जामिनी? लेकिन अब जामिनी का शरीर उसके बस में नहीं था। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे से दरिंदगी टपक रही थी, जैसे वो बरसों से खून की प्यासी हो। धीरे धीरे जामिनी अपने सर को दाएं फिर बाएं हिलाने लगी और बचपन में सुना हुआ जानी पहचानी लोरी गाने लगी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़े की दुम पे जो मारा,
दौड़ा 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 घोड़ा, तुम उठा के दौड़ा। पर अब उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वो किसी लड़की की आवाज नहीं थी, वो आवाज थी किसी पिशाच की। ऐसे गाते हुए जामिनी मीनू के ऊपर झपटी। मीनू चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। तभी पता नहीं कैसे मीनू के फोन में अलार्म बजने लगा। मीनू का अलार्म टोन हनुमान चालीसा का श्लोक था। मीनू के पापा ने कहा था कि हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करें तो दिन अच्छा जाता है। जैसे ही हनुमान चालीसा का धुन गूंजने लगा, जामिनी ने मीनू को छोड़ दिया। जामिनी अपने कान को अपने हाथों से भींचने लगी, जैसे वो पिशाच जामिनी के अंदर से बोल रहा हो, बंद करो, इसे बंद करो। जामिनी का शरीर जमीन पर पड़े हुए कांपने लगा। उसके मुंह से काला खून निकल कर आने लगा। कुछ देर बाद जामिनी बेहोश हो गई। 2 दिन बाद जामिनी की अस्पताल में आंखें खुली। उसको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक जामिनी को अपनी मां के गुजर जाने के गम में दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन मीनू जानती है कि जामिनी किसी अतृप्त आत्मा के वश में आ गई थी। शायद जामिनी जब अपनी मां को बुलाती थी तभी कोई पिशाच उसके दुख का फायदा उठाकर जामिनी के ऊपर हावी हो गया था। मीनू को अब यकीन है कि जामिनी उस पिशाच के हाथों से मुक्त हो चुकी है। लेकिन अभी एक बात जो मीनू को खटक रही है वो ये कि सुबह का मॉर्निंग अलार्म शाम की 7:30 बजे कैसे चालू हो गया था। क्या वो जामिनी की मां थी जिसने एक ही साथ अपनी बेटी और मीनू की मदद की?